दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो एनटीए है उसमें परीक्षाएं कराने की दम नहीं बची है। पूरी तरह से फिसड्डी हो चुका है एनटीए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनटीए अब यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा दोबारा करवाएगा। मतलब एक बार बच्चे दे चुके हैं, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हो गई हैं कि अब एनटीए ने यह फैसला किया है कि उसको हम दोबारा करवाएंगे। जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये सूचना राहुल गांधी तक पहुंची, तो राहुल गांधी सुनकर इस खबर को देख करके नरेंद्र मोदी जी पर भड़क उठे। इतना भड़के हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जो बात है वो ट्विटर के माध्यम से कह दी है। और जैसे ही ये राहुल गांधी के सैनिक यानी कि एनएसयूआई तक पहुंची कि भैया जो एनटीए है, एनटीए जो एग्जाम कराता है उसके रहते ऐसा हो गया है, तो एनएसयूआई वाले तुरंत सड़कों पर आ गए और एनटीए का घेराव करने के लिए दिल्ली में सड़कों पर उतर आए, जहां पर पुलिस उनके सामने आ गई रोकने के लिए और पुलिस से झड़प भी हो गई। और बताया जा रहा है कि एक आध जना तो घायल भी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश में दो की ही चर्चा बड़ी होती है। एक तो नरेंद्र मोदी जी की, जो 12 सालों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा, तो इनकी चर्चा होती है। दूसरा, इनकी सरकार में एनटीए की चर्चा। एनटीए जो कि नीट के दौरान, जो नीट परीक्षा थी डॉक्टरी वाली, उसके दरमियान सुर्खियों में रहा था पेपर लीक के चलते, और अब वही एनटीए फिर से चर्चा में आ गया है। और वो इसलिए आ गया है दोस्तों कि एनटीए जो है एग्जाम करा रहा था यूजीसी नेट जून 2026 की। अब इसमें क्या हुआ कि 3 जो पेपर है, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, इसको लेकर के जब परीक्षा हुई जून के महीने में, तो जो ये 3 सब्जेक्ट के पेपर हैं उसको लेकर के शिकायतें आई। शिकायतें किस चीज की आई? गलतियां हैं साहब, जो प्रश्न पत्र दिया है, क्वेश्चन पेपर, इसमें गलतियां हैं, टाइपिंग की मिस्टेक है, गलत अनुवाद हो गए हैं, ट्रांसलेशन हो गए, विद्वानों के नामों की स्पेलिंग गलत है। जब इसको लेकर के एनटीए तक शिकायत पहुंची, तो एनटीए ने एक कमेटी बना दी, कमेटी जो इसकी जांच करेगी। जब ये जो जांच सामने आई, तो उसके बाद क्या पाया गया? एनटीए ने यह पाया कि इतनी गलतियां हैं उसमें, और इतने उसमें क्वेश्चन जो है रिवाइज हो गए हैं, पुराने प्रश्न पत्रों से इतने ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब उसको ऐसा सोचे कि आप ठीक कर लें, वो नहीं है, दोबारा ही परीक्षा करवानी पड़ेगी। तो अब एनटीए ने सूचना दी कि भैया आपकी ये जो परीक्षा जो जून में आप दे चुके हैं, ये दोबारा होगी। सोचिए आप, दोबारा कब होगी साहब? दोबारा होगी ये सितंबर के महीने में। सितंबर में कब कब है? 9 सितंबर और 10 सितंबर को, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का। ये एनटीए ने कहा है। सोचिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विश्वगुरु बनने की बात करती है और भारत को जो है अमेरिका से तुलना करते हैं, वो एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब जो छात्र पेपर दे चुके अब दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा इसके लिए एग्जाम देंगे, और इनके लिए इनको समय कितना मिला है? मात्र 15-20 दिन का समय इनके पास बचा हुआ है, और वो इसमें अब तैयारी कर लेंगे। पहले जो दे चुके वो तो दे चुके, अब वो हो गए कैंसिल, दोबारा होगी साहब परीक्षा। जब यह सूचना राहुल गांधी तक पहुंची, तो राहुल गांधी ने दोस्तों इससे लेकर के ट्वीट किया, और वो ट्वीट में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। यह हिंदी अनुवाद है राहुल गांधी के ट्वीट का। मोदी जी, देखिए आपके एनटीए ने अभी क्या किया है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि देख लीजिए आपका एनटीए वो क्या कर रहा है। समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य के लिए यूजीसी नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गई। लगभग 2 महीने बाद एनटीए ने तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें दोषपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। मतलब इसमें खामियां थी, कमियां थी। सोचिए दोस्तों, इस एनटीए में कितने विद्वान, किस लेवल के बैठे होंगे, सोच रहे हैं आप, जो प्रश्न पत्र ढंग से नहीं बना पा रहे, और नेशनल लेवल की है ये एजेंसी। और पुराने प्रश्न दोहराए गए थे, पुराने जो आ चुके थे उनको रिवीजन में दे दिया। सोचा होगा अधिकारियों ने, कौन दिमाग लगाए, चलो पुराने दे दो, कौन टाइम खराब करेगा, चलो अपन वो चाट चौपाटी पर जाएंगे, जल्दी जल्दी पुराने में से ही ढूंढ करके बना दो। ऐसा ही कर दिया होगा। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस भरी, दूर दराज के केंद्रों तक यात्रा की, दूर दूर से आए होंगे पेपर देने के लिए। किसी का किसी शहर में सेंटर होगा, किसी का किसी शहर में सेंटर होगा, फिर वहां खाने पीने रुकने की व्यवस्था की होगी, वो खर्चा उनका खर्च हुआ। ठीक है, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना होगा। अब फिर से करेंगे सितंबर में, रिवीजन करेंगे परीक्षा का,
रिवीजन। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है डबल इंजन की। इसमें क्या होता है, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में एक ही पेपर देने के आपको दो दो मौके मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार में आप एक पेपर एक ही बार देते थे, यहां दो बार। एक बार वो कैंसिल होगा, लीक के चलते हो सकता है या फिर किसी और खामी के चलते हो सकता है, फिर दोबारा आप पेपर देंगे तब बढ़िया से होगा। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ढंग से हो जाए। ट्रिपल इंजन भी बना सकते हैं। गलती एनटीए की है, लेकिन इसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। सोचिए दोस्तों, गलती किसने की है? एनटीए ने। खामियाजा कौन भुगतेंगे? छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं। एनटीए के अधिकारी मनी मन क्या गुनगुना रहे होंगे? तुम्हारी अटकी पड़ी है तो दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। वहां होटल का खर्चा करोगे, द्वारा ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, उसका खर्चा करोगे, या खुद के वाहन से जाओगे, वो खुद ही झेलो साहब, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो कह दिया द्वारा। अब पहले जो गलती जिसके कारण हुई है उसका क्या हुआ पता नहीं है, क्या करेंगे मालूम नहीं है। उनको जेल की सजा होगी, उनको फलाने की सजा होगी, पता नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो खुद ही उन कॉलेज में नहीं दिखाई देते जहां से उन्होंने डिग्री की है ना। उनके कॉलेज वाले बुलाते कि नरेंद्र जी आ जाइए, आप हमारे स्टूडेंट हैं, प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे डिग्री धारक हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैंने ये बात कोटा में, देहरादून में, प्रयागराज में कही है और मैं इसे कहता रहूंगा। ये अब शिक्षा प्रणाली नहीं रही, ये एक शोषण मशीन बन गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार शोषण कर रही है बच्चों का। अच्छा, बहुत आंदोलन करते हो, चलो अब तुम्हें दोबारा पेपर दिलवाते हैं। अब एनर्जी लाके दिखाओ, कैसे लाओगे दोबारा पेपर की? आंदोलन की एनर्जी तो ले आते हो, दोबारा पेपर की एनर्जी कैसे लाओगे? ये आपका पैसा, आपके साल, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास छीन लेती है। ये कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी। अब इसमें राहुल गांधी ने दोस्तों सवाल उठाया कि एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा। क्या ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हुए थे? राहुल गांधी ने यहां पर इंपोर्टेंट बात कही है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी लीक हो गए हो और गलतियों के चलते के साथ इतनी गलती है, ये है वो है, और इनको दोबारा करवा दें? ये राहुल गांधी का सवाल है। मोदी सरकार के अन्य विभागों की तरह एनटीए भी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि यह उनकी गलती है। नरेंद्र मोदी कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी ओर से गलती हुई है। उनके विभाग अन्य सभी विवादित दस्तावेजों की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में भी कोई जवाबदेही नहीं होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर जिम्मेदारी लेने लग जाए तो इनका पूरा मंत्रालय साफ हो जाएगा, कई सारे विभाग चले जाएंगे, क्योंकि इतने नाकारा टाइप के मंत्री और लोग उसमें बैठे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री में योग्यता नहीं है तो नीचे वालों की तो फिर योग्यता की बात ही क्या करेंगे? अगर योग्यता होती प्रधानमंत्री में तो उस डॉलर को जिसको ये गरियाते थे उसे मजबूत नहीं बनाते थे? उस रुपए को, डॉलर को जो गरियाते रहते थे, तो अपने रुपए को मजबूत बना सकते थे ना, लेकिन नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि नाकाबिल है। और जब नाकाबिल प्रधानमंत्री है तो मंत्रालय कौन से योग्यता से भरे होंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। आखिरी नहीं है, धर्मेंद्र का इस्तीफा तो शुरुआत है। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, एनटीए को भी जवाबदेही लेनी चाहिए। सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले हर छात्र से मेरा संदेश है, समस्या आप नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं छात्रों, आप मत सोचना कि आप में प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था बना दी है जो आपको दोबारा पेपर इस तरीके से दिलवा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। सोचिए दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी जो जेएनजी को लेकर के वीडियो बनाते हैं, संदेश देते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे परीक्षाओं को लेकर के, यहां पे क्या हुआ? रद्द हो गई। ये फिसड्डी एनटीए, इतने लेवल की फिसड्डी है। अब जब सरकारी फिसड्डी है तो एनटीए तो फिसड्डी होगी, वो कहां से योग्यता से भर के आ जाएगी? क्योंकि जो लोग चयनित कहां से हो रहे हैं, उसमें कौन लोग बैठे हैं पदों पर? फिसड्डी। भाई फिसड्डी अधिकारी बैठे होंगे तो परीक्षाएं कैसी होंगी? फिसड्डी दो दो तीन तीन बार में चलती रहेंगी, जैसे तैसे हो जाएंगी। जब यह खबर एनएसयूआई तक पहुंची, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, तो एनएसयूआई ने इसे लेकर के एनटीए ऑफिस का दिल्ली में घेराव किया, जहां पर पुलिस से उनकी जो है रोका रोकी हुई या झड़प टाइप की हुई, और बताया जा रहा है कि बेरहमी से पिटाई की है। अस्पताल में भर्ती कराया गया एक व्यक्ति को, जहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां पर एनएसयूआई की ओर से ट्वीट किया गया है कि मोदी शाह जी, हम आपकी पुलिस से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं मोदी शाह जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, डरते नहीं तो पुलिस को आगे क्यों करते? हम एनटीए को बैन कराकर ही दम लेंगे। आज दिल्ली में एनटीए के खिलाफ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, यहां पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो एनटीए के बाहर पहुंच गए, नारे लगा रहे थे और बैन यानी कि बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे कि एनटीए को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी की सरकार में परीक्षाएं ढंग से कराने की कुव्वत है
या फिर नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए परीक्षाएं एक बार में तो पूरी हो ही नहीं रही हैं। कभी पेपर लीक, कभी फलानी गलती, तो दोबारा पेपर। अब दोबारा पेपर जब आप देने जाओगे तो खर्चा आपका डबल होगा। यहां पर एनटीए कह रहा है कि हम आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे, मत लो। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि भाई साहब, जिस ट्रेन से, जिस बस से, जिस होटल में जो हम खाना खाएंगे, कोई हमारे परिवार का सदस्य आएगा, लड़की आएगी पेपर देने तो घर के लोग आएंगे, उसका खर्चा कौन देगा? कौन देगा? अधिकारी अपनी जेब से देगा क्या? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है इसको लेकर के? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो ना थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।